एक आदमी समंदर के किनारे एक शिप में बैठ गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ में एक काला बैग था और वो बार बार उस बैग को घबराती हुई नजरों से देख रहा था। सर्द मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे थे। धीरे धीरे वो शिप में इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने अपने बैग में से एक लड़की की तस्वीर निकाली। तस्वीर के पीछे उस लड़की का नाम लिखा था, मनीषा। उसने अपने आसपास उस मनीषा को ढूंढा और उसे वो अपने सामने नजर आई, जो अपने पति के साथ डांस कर रही थी। उसने अपने बैग में से गन निकाली और कांपते हुए हाथों से मनीषा की ओर निशाना लगाया। तभी मनीषा के पति ने उसे देख लिया और मनीषा को साइड कर दिया। लेकिन उस बीच गोली मनीषा के पति आलोक को लग गई और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर मनीषा जोर जोर से रोने लगी। आलोक, आलोक उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? आलोक, इसने मारा है मेरे पति को, इसे छोड़ना मत। विनय ने वहां से भागने की कोशिश की। कुछ लोग उसके पीछे गए। उसने अपने हाथ में रखा बैग फेंका और समंदर में कूद गया। शिप के एक आदमी ने जब वो बैग खोला तो उसमें मनीषा की तस्वीर और उस आदमी का आईडी था। उस आदमी ने फौरन पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई। आप चिंता मत कीजिए और हमें अपनी लोकेशन बताइए। उस आदमी ने पुलिस को लोकेशन भेजी। समंदर में कूदा हुआ आदमी तैरते तैरते किनारे आ गया और बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने पुलिस खड़ी है। भागने की कोशिश भी की तो जान से जाओगे। बताओ कौन हो तुम और आलोक को क्यों मारा तुमने? सर, मेरा नाम विनय है, मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज। ये कैसा आदमी है सर? मर्डर करके पुलिस से ही मदद मांग रहा है। खुद को बचाने के लिए मानना पड़ेगा भाई, क्या एक्टिंग है? सर, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत है। मेरी बीवी की जान खतरे में है सर। मुझे बस एक बार अपनी पत्नी के पास जाने दीजिए सर, प्लीज। उसके बाद आप जहां बोलेंगे मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं सर। हर गुनहगार ऐसा ही बोलता है खुद को बचाने के लिए। ये ड्रामा नया नहीं है हमारे लिए। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरी बीवी घर में ही है, प्लीज। ठीक है, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने को तैयार हैं, लेकिन कोई होशियारी की तो याद रखना। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल विनय के साथ उसके घर गए। घर का दरवाजा खुला हुआ था। विनय अपनी पत्नी दिव्या को पुकारता हुआ अंदर गया और जोर से चिल्लाया, दिव्या, दिव्या, ये क्या हो गया? दिव्या, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दिव्या। विनय, जो भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तुम्हें हमें बताना होगा ताकि हम असली गुनहगार तक पहुंच सके। विनय ने बताया कि कुछ दिन पहले उसे एक कॉल आया था कि वो लोग उसे जैसा कहेंगे उसे वैसा करना होगा, नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन विनय ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। विनय ने बताया कि आज सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कैबिन में एक बॉक्स है। उसे समझ में नहीं आया कि ये बॉक्स वहां किसने रखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक गन थी और साथ ही एक लेटर और एक लड़की की तस्वीर थी। विनय गन देखकर डर गया। वो पुलिस को कॉल करता, इससे पहले ही उसे लैंडलाइन नंबर से एक कॉल आया। हेलो, कौन? तुम्हें जो बॉक्स मिला है उसमें एक चिट्ठी भी है। चिट्ठी में जो लिखा है वो तुम्हें करना है, नहीं तो तुम्हारी बीवी गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मेरी बीवी दिव्या। विनय ने फौरन दिव्या को कॉल लगाया, लेकिन उसने नहीं उठाया। विनय ने घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया तो एक अनजान आदमी ने कॉल उठाई। हेलो, हेलो, दिव्या, कहाँ हो तुम? दिव्या बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हें जो कहा है अगर तुमने वो काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी गई समझो। हेलो, हेलो, हेलो। उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था कि तुम इतने डर गए? सर, चिट्ठी में लिखा था कि फोटो में जो लड़की है उसका नाम मनीषा है, तुम्हें उसे मारना है और वो भी आज ही। जो एड्रेस दिया हुआ है उस जगह पर ठीक 2 बजे पहुंच जाना और उस लड़की को मारकर वहां से भाग जाना। एक बात बताओ, तुम्हें जो कॉल आया था वो तुम्हारे कैबिन के लैंडलाइन नंबर पर आया था ना? तो उसकी रिकॉर्डिंग तो हुई होगी। हाँ मैम, हमारे ऑफिस के सारे कॉल रिकॉर्ड्स आपको ऑफिस में मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल विनय के ऑफिस में पहुंचे।
वहां वो रिसेप्शन पर इंक्वायरी करने लगे। कल रिसेप्शन के लैंडलाइन नंबर से विनय के कैबिन में कॉल किया गया था। हमें कॉल के कॉन्टैक्ट्स की पूरी लिस्ट चाहिए। मैम, मैं आपको कल की लिस्ट नहीं दे सकती। क्यों? मैम, ये लैंडलाइन नंबर पिछले 3 सालों से बंद है। मैं खुद अपने मोबाइल नंबर से कस्टमर के कॉल्स अटेंड कर रही हूँ और जग्गू के जरिए मैनेजर तक पहुँचा रही हूँ। ये जग्गू कौन है? हमारे ऑफिस का प्यून है, आपके पीछे ही खड़ा है। पिछले 3 दिनों से वही सारे मैसेजेस पहुंचा रहा था। राठौड़ ने विनय को कैबिन दिखाने के लिए कहा। विनय के कैबिन के पास 3 और कैबिन थे, जिसमें से 2 कैबिन नेहा और आदित्य के थे और 1 कैबिन बंद था। नेहा को याद आया कि कल जब विनय ऑफिस में आया था तो जग्गू उस बंद कैबिन में गया था। सर, कल मैंने जग्गू को उस बंद कैबिन में जाते हुए देखा था। जग्गू? कहाँ है जग्गू? अभी तो यही था। कामिनी और राठौर जग्गू को ढूंढने लगे। लालू पटेल को वो ऑफिस के पीछे के रास्ते से भागता हुआ दिखाई दिया। लालू पटेल ने जग्गू का पीछा किया और उसे पकड़कर इंस्पेक्टर राठौर के पास लाया। ये रहे जग्गू नवाबजादे सर, पीछे के रास्ते से गुल होने का प्रोग्राम था इनका। इंस्पेक्टर राठौर को देखते ही जग्गू तोते की तरह बोलने लगा। जग्गू ने बताया कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। गांधीनगर के चौल में एक गुंडा रहता है जिसका नाम सूरी है। उसी ने उससे कहा था उस कैबिन से कॉल करने के लिए और इसके लिए उसे पैसे भी मिले थे। सर, उस बॉक्स में क्या था, चिट्ठी में क्या लिखा था, मुझे कुछ नहीं पता। वो बस सूरी ने जैसा बताया था मैंने वैसा बोला, बाकी मुझे कुछ पता नहीं साहब। ये सूरी कहाँ मिलेगा? जग्गू इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल को गांधीनगर लेकर गया। जग्गू ने बताया कि सूरी के हाथ में हमेशा एक काला रुमाल रहता है और गले में सिल्वर की चेन। जग्गू के बताए मुताबिक इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल वहां छुपे रहे और जैसे ही सूरी आया उन्होंने उसे पकड़ लिया। अपन को क्यों पकड़ा है साहब? अपन ने क्या किया है? खाली फोकट ब्रेन को शॉट क्यों देते हो? अगर सच सच नहीं बताया तो ब्रेन को ही नहीं पूरी बॉडी को शॉक मिलेगा, समझा? थोड़ी मार खाने के बाद सूरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। सच जानकर सभी दंग रह गए। हेलो मनीषा जी, कैसी हैं आप? आई होप आलोक जी के जाने के बाद आपने खुद को संभाल लिया होगा। सर, आप यहाँ इस वक्त, आलोक को मैं इस जन्म में तो नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन हाँ, उसके खूनी को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ मैं। तभी मेरे आलोक की आत्मा को शांति मिलेगी। गुनहगार को सजा तो जरूर मिलेगी। ऐसा कहते ही कामिनी सूरी को लेकर वहां आ गई। सूरी को देखते ही मनीषा समझ गई कि उसका खेल खत्म हो चुका है। डर के मारे उसने अपने बैग में से बंदूक निकाली और इंस्पेक्टर राठौर की ओर निशाना लगाया। मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम भी अपनी जान से जाओगे। कामिनी ने मनीषा का ध्यान भटकाते हुए उसके हाथ से गन छीन ली और उसे जोर का थप्पड़ मारा। बोलो, क्यों मारा तुमने दिव्या को? मनीषा ने बताया कि उसका छोटा भाई दिव्या से कॉलेज के दिनों से प्यार करता था, लेकिन दिव्या ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और विनय से शादी कर ली। उसके बाद से उसका भाई पागल सा हो गया। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। बस इसीलिए उसने दिव्या को मारने का प्लान बनाया ताकि वो अपना बदला ले सके। और तुम्हारा पति आलोक, उसे क्यों मरवाया तुमने? आलोक के इंश्योरेंस के पैसों के लिए। आलोक की डेथ के बाद उसके इंश्योरेंस के 1 करोड़ मिलने वाले थे। हमारी कंपनी घाटे में थी। मैं 2 महीने से वर्कर्स को पेमेंट भी नहीं दे पाई हूँ। ऊपर से इन्वेस्टर्स पैसे मांग रहे थे। मुझे लगा इंश्योरेंस के पैसे और कंपनी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं विदेश में जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। कैसी औरत हो तुम? जो पति तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने उसी को मरवा दिया। मनीषा जी, गुनहगार को सजा देने से आपके पति की आत्मा को शांति मिलेगी ना? तो अब चलिए, अपने पति की आत्मा को शांति दीजिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए जेल जाकर। ये केस तो आपने सॉल्व कर दिया सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।